हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी इसके आफ्टर जो आपका वीडियो थी इसके पहले वाली, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एसिटिक एसिड की अमोलोसिस कर देते हैं तो हमें एसिटेमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? CH3CONH2 प्राप्त होता है। अगर मैं इसी में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाते हैं बेटा, यहाँ पे HBD हॉफमैन ब्रोमाइड, अगर हम यानी इस रिएक्शन को लगा देते हैं, यानी कैसा हॉफमैन ब्रोमाइड NOH प्लस Br2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 की अगर हम इस सोडामाइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा? वैसे ही प्राथमिक एमीन के ऊपर। कहाँ पहुँच जाते हैं हम? प्राथमिक एमीन के ऊपर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी हमारे पास में एल्किल मुलाकात है RNH2, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है वो CO को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 जो ग्रुप होता है CO ग्रुप इसके NOH प्लस Br से रिमूव हो जाता है और हमारे को क्या प्राप्त होते हैं? एल्किल एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बेटा? हमें एल्किल एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो प्राप्त होगा आपके CH3CH2NH2 आपको फॉर्म होगा, यानी एथिल एमीन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ था ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बतलाया, इसे 2-3 बार देखना। ये कन्वर्सेशन अगर आपने अच्छी तरह से 2-3 बार कर लिया तो आप कोई सी भी इक्वेशंस होगी जो भी कन्वर्सेशन में, जैसे आपको एक इक्वेशन देती है और यहाँ पे आपको ये कैटेलिस्ट दे दिया गया है कि भाई ये है तो आपको क्या बनेगा, तो अगर ये आपको पूरा रोड मैप याद है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को क्या फाउंड हो सकता है। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, पर हमारे को अब एरोमेटिक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? सर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं एरोमेटिक यौगिक, हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाना है हमें। जो बेटा एल्काइन है इसका कन्वर्सेशन किस में कर दो? बेंजीन में। तो हम एल्काइन का कैसे कन्वर्सेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको रेड हॉट आयरन जो ट्यूब होती है, रेड हॉट जो आयरन ट्यूब होगी उसके अंदर हम इसे गर्म करते हैं तो इसके 3 मोल एसिटिलीन के यहाँ पे अपन लेंगे। कितने मोल लेंगे? 3 मोल लेंगे और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बेंजीन में। सबसे पहले इसे बेंजीन में आपको कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अपन इसे अब रफ करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे पहले ही यहाँ पे। अब इसको हम आगे चलते हैं, इसको रफ करके दूसरे जो हैं वो आपको मैं बतलाता हूँ किस प्रकार से अपन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे करना है। तो अब जिस प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, आपके पास में यहाँ 3 मोल एसिटिलीन के ले लिए, CH3CH और यहाँ CH। जब इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर हमने गर्म करा, रेड हॉट या आयरन ट्यूब जो होती है अगर हमने उससे इसे गर्म करा तो हमारे को क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन फॉर्म्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बेंजीन। यानी हमें क्या फॉर्म्ड होता है? बेंजीन फॉर्म्ड होता है। अब हम इस बेंजीन से कई एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं। अब वो किस प्रकार से बनाएंगे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड को? हम देखो, अगर मैंने इसी बेंजीन का, जो आपको मैंने यहाँ बेंजीन लिखा है, इसी बेंजीन का अगर कंसंट्रेशन यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर इसकी रिएक्शन कराता हूँ, कंसंट्रेशन सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं अम्लीय माध्यम, अगर H2SO4 हो जाए तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोला जाता है इसे? बेंजीन का नाइट्रेशन। तो हमें क्या फॉर्म होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन आपको फॉर्म होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो। यानी यहाँ पे जो बेंजीन की रिंग है उसका जो नाभिक है वहाँ पे हमें NO2 यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो गया बेटा हमारा ये नाइट्रो बेंजीन हमें फॉर्म्ड होता है। अब इसी नाइट्रो बेंजीन की अगर मैंने रिडक्शन रिएक्शन करा दी किसके? इन प्रेजेंस कैटेलिस्ट अम्लीय माध्यम में टीन और HCl की प्रेजेंस में अगर मैंने इसका रिडक्शन करा दिया, ध्यान से देखना बेटा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ से चले थे? एल्केन एल्कीन एल्काइन से। अब हम पहले एल्केन एल्कीन पढ़ लिए थे, अब हम वापस एरोमेटिक में आ गए। उसे रेड हॉट से करा, बेंजीन फॉर्म हुआ। बेंजीन से हमने कहाँ पे गए? नाइट्रीकरण करा, नाइट्रेशन बोलते हैं इसे, तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ। अब हमने उसका इस नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करता हूँ, यानी अपचयन करते हैं, यानी हाइड्रोजन का ऐड करना हो गया रिडक्शन, तो हमारे को क्या फॉर्म्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें एनिलीन फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड हो जाएगा आपको? एनिलीन, यानी CH5NH2, जिसे हम एरोमेटिक में एनिलीन बोलते हैं। यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको? एनिलीन। ये क्या प्राप्त हो गया बेटा आपको? एनिलीन यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है, यानी एमीन आपको फॉर्म्ड हो जाता है। अब यहाँ जो एनिलीन आपको फॉर्म्ड हुआ है बेटा, यही एनिलीन की जो रिएक्शन है, अगर हम नाइट्रस अम्ल से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी ही जाती है। अगर मैंने यहाँ पे जो एनिलीन है, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ बेटा एनिलीन को वापस से, यहाँ एनिलीन लिया है मैंने, यह NH2
अगर इस एनिलीन की रिएक्शन मैंने नाइट्रस एसिड से कराई NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर अगर मैंने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख रखा है, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी रिएक्शन? हमें क्या प्राप्त होगा? एक सॉल्ट प्राप्त होता है यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी एक सॉल्ट है ये N2Cl, N2Cl हमें एक सॉल्ट प्राप्त होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको ये फॉर्म्ड होता है बेटा। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इतनी सी जो अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये डायजोटीकरण कहलाती है, डायजोटाइनेशन रिएक्शन कहलाती है। और इतना ही ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायजोटीकरण कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपकी एक रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के अंदर आ गई है। अभी इसी से हम कई प्रकार की नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखो हम कहाँ पे पहुँचे थे, हमने एल्काइन गाए, एल्काइन से हमने क्या करा? बेंजीन फॉर्म करा, एरोमेटिक में आए, फिर बेंजीन की हमने नाइट्रेशन करा तो हम किस पे आ गए? नाइट्रोबेंजीन पे। नाइट्रोबेंजीन का अगर हमने रिडक्शन करा तो हम एनिलीन फॉर्म हो गए। अब एनिलीन की जैसे हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में, अगर हम इसे गर्म करते हैं नाइट्रस अम्ल से एनिलीन को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक सॉल्ट प्राप्त होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही हमें कई बहुत महत्वपूर्ण ये आपका प्रोडक्ट होता है, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इससे हमें कई महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं, और इसकी बहुत एक से एक अलग अलग प्रकार की रिएक्शन हैं जो हम वापस इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेटा, ठीक है।